आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही शानदार आर्टिकल है दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया का। इनफैक्ट एडिटोरियल है, एसपी वैद ने लिखा है। और हम बात करेंगे दोस्तों, कश्मीर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ती जा रही है एकदम से। स्ट्रैटेजी है ये, स्ट्रेट हो गया, ये जीवाई चला गया है। कश्मीर लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न टेरर स्ट्रैटेजी, सेम टॉपिक से ही टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे आए, तुरंत आए। इंस्टा पे ये हमने नया पेज बनाया आपके लिए, इसमें सारी की सारी रिक्रूटमेंट न्यूज़ एवरीथिंग वी पोस्ट हियर। टेलीग्राम पे आ जाएं। और हमारी नवरात्रि सेल शुरू हो गई है, नवमी आप कोड यूज़ करिए, 25% ऑफ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो अभी रिसेंट टेरर अटैक्स, आतंकी हमले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता ही है कि 5 इंडिविजुअल्स को मारा, फिर अभी टेरर अटैक हुआ, हमारे जो 5 जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस तरीके की जो हालात हैं वो बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली दे आर ऑल बैक्ड बाय पाकिस्तान आईएसआई। ये जितने भी टेरर अटैक हो रहे हैं, ये पाकिस्तान की आईएसआई इसको बैकिंग दे रही है। तो जो भी घाटी में टेरर अटैक्स हो रहे हैं वो इस्लामाबाद मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट आईएसआई ही उसको सपोर्ट कर रहा है। अभी आईएसआई में काफ़ी उथल पुथल हो रही है, आप देख ही रहे हैं। आईएसआई का नया चीफ आया है, जिसकी वजह से कमर जावेद बाजवा, इमरान खान में काफ़ी तनातनी हो गई है। हो सकता है पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाए, यू नेवर नो व्हेन थिंग्स गेट वर्स। अब बड़ी बात यह है कि टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल्स की टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। जैसे जब मक्खन लाल बिंद्रू को मारा, वो 1990 से यहाँ पे रह रहे थे और एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अब हम कुछ रीजंस की बात करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। एकदम से कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को 370 हटा और तब से लेकर अभी तक चीजें ठीक हैं, लेकिन अब एकदम से आतंक फिर से कश्मीर में उदय हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है आईएसआई। देखो, आईएसआई का इस समय जो मोराल है ना, वो काफी ज्यादा डाउन है। अगर आतंक की बात करें तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि पाकिस्तान की आईएसआई और उनके मिलिट्री ये सबसे बड़े आतंकी हैं। तो ये जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं जो भारत में हो रहे हैं, अभी बहुत सारे आपने देखे कि इंडियन आर्मी ने जो सफाई अभियान चलाया है, आतंकियों को इन्होंने साफ किया, एक के बाद एक पूरी कमर तोड़ के रख दी। ये जो पूरा नेटवर्क था ना कश्मीर में जो चल रहा था, इसको पूरा खत्म कर दिया यार, वाट लगा दी है इंडियन आर्मी ने। तो जो लीडरशिप है ना वो चरमरा गई है। अब इससे पहले आपको पता ही है कि जो पत्थरबाजी होती थी, स्टोल पेंटिंग होती थी, या जो भी हुर्रियत करता था, गड़बड़ करता था, और जो हवाला से जो पैसा आता था, भाई देखो ब्लैक मनी है, हवाला से पैसा आ रहा है, जितनी भी काली करतूतें हो रही हैं, ये आतंक को बढ़ावा मिल रहा है। इसके लिए आपको पैसा चाहिए ना। अब ये सब जो ब्लैक मनी आता था उसके भी नकेल कसी गई है। ऊपर से पाकिस्तान जो है वो प्रेशर में तो है ही है, एफएटीएफ में आता जाता रहता है, ग्रे लिस्ट में तो है ही है। ठीक है, 27 पॉइंट्स में से एक वो मतलब 3 में वो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अभी भी पाकिस्तान एफएटीएफ में है और आपको टेरर ग्रुप पे नकेल कसनी ही है। अब उसके बाद टेरर ग्रुप, देखिए जो इंडियन आर्मी ने प्रोग्राम चलाया, फंडिंग भी नहीं आ रही है इनको, और इंडियन आर्मी का प्रोग्राम आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी जो सप्लाई है वो भी कम हुई है। तो अब क्या है, कुछ नहीं, इधर पाकिस्तान से इतना सपोर्ट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि एक तो पाकिस्तान पे प्रेशर है, और उसके बाद फिर इंडियन आर्मी ने कमाल का काम किया है और इन आतंकी संगठन की भी कमर टूटी है। तो अब करेंगे क्या ये इजी किलिंग्स। जब भी कहते हैं ना कि जब लास्ट मोमेंट आता है तो काफी इंसान फड़फड़ाता है या जानवर भी काफी तड़पते हैं। तो ये इजी किलिंग्स आसान है, लोगों को मारो। लोगों को जब ये मारेंगे तो उससे फैलेगा डर। तो ये दीज आर वेरी इजी किलिंग्स, लोगों को मार के आसानी से आप डर फैला सकते हो। अब ये बता रहे हैं कि भैया देखो अभी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, अभी वी आर स्टिल इन बिजनेस। तो ये एक तरीके से लो इन्वेस्टमेंट है ना, इसमें करनी क्या है, बस कुछ आपको 1-2 गोली चाहिए, ग्रेनेड चाहिए, आप किसी की भी जान ले सकते हो। यहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप के 2 मेंबर उन्होंने तो मारा है ना, और इस तरीके से 5 और 6 ग्रुप एक्टिव है और बहुत सारी ये मासूमों की जान ले रहे हैं, लॉट ऑफ इनोसेंट लाइव्स दे आर टेकिंग। तो ये बहुत ही आसान है, ये बस एक तरीके से डराने के लिए है और ये बताने के लिए कि भाई देखो अभी हम खत्म नहीं हुए। दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है, और जो भारत पे जिसको काफी ज्यादा ध्यान भी देना चाहिए, इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब
देखिए जो माइनॉरिटीज हैं बहुत सारी, जैसे जब कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ 1990 में, तो बहुत सारे कश्मीरी पंडित यहीं पर रुके और बोले कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। जैसे मक्खन लाल बिंद्रू जिनको मारा गया, वो 1990 से यहां पे लगातार काम कर रहे हैं। ये चीज है। अब ये जो टेररिस्ट को एडवांटेज मतलब इस स्ट्रैटेजी से जो मारने से मिला है, ये है कि माइनॉरिटीज को धमकाया जाए, माइनॉरिटीज को ये बताएं कि बेटा तुम्हारा काम अब हो गया है पूरा, तो तुम यहां पे रहोगे नहीं। मतलब एक वही डर का माहौल यहां पे फैलाया जाए। ये भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट अगेन सेकंड रीजन से ही रिलेटेड है कि ये ब्रॉडर अटेम्प्ट है। देखिए पाकिस्तान का नैरेटिव यहां पे फैलाना है। 370 35A को एब्रोगेट किया, तो भाई 370 को तुमने एब्रोगेट कैसे कर दिया तुमने? ये पाकिस्तान इसलिए कहता है कि भाई ये कश्मीरियों का राइट था, ये तुमने कैसे एब्रोगेट कर दिया है? तो ये एक तरीके से पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए, मतलब पाकिस्तान नैरेटिव बेस्ड है ये पूरा का पूरा, जो पाकिस्तान नैरेटिव फैलाता है। और मानिए या ना मानिए, पाकिस्तान का इसमें 110% हाथ है। ये जो टारगेटेड किलिंग्स है ना, ये जो इंडियंस वैली के बाहर, घाटी के बाहर रह रहे हैं, उनको एक मैसेज है कि तुम यहां मत आना वरना तुमको भी मार देंगे। ये चीज है। कश्मीरी मुस्लिम्स को ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन हालांकि कश्मीरी मुस्लिम्स भी इसको कंडेम कर रहे हैं। एक तरीके से इंटर कम्युनिटी रिलेशंस, यानी कि जो भी अभी पीस या अमन चैन जो फैला है उसको बिगाड़ने की कोशिश की। और पाकिस्तान का तो खैर रिकॉर्ड ही रहा है कि वो कभी अमन चैन पसंद करता नहीं है, उसको तो वो बिगाड़ना ही है। चौथा, जो रिसेंट मर्डर्स हुए हैं, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी एफर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको भी खत्म करने की कोशिश की है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में अनाउंस हुई, सेंटर ने पैकेजेस दिए और अब शायद इलेक्शंस भी होंगे। अब देखिए इन्वेस्टर्स जो हैं हर जगह वो नॉर्मलसी ही चाहते हैं। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा अगर वहां पे नॉर्मलसी नहीं होगी। जैसे अगर युवाओं को रोजगार दोगे, इफ यू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, देखिए कोई भी परिवार लड़ना नहीं चाहता है। आप उसको चाहे कम्युनिज्म हो चाहे डिक्टेटरशिप, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसको 2 वक्त की रोटी दे रहे हो, एक बढ़िया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छी लाइफ दे रही हो, तो उसको फर्क क्या नहीं पड़ता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम खुश हैं, वी आर वेरी हैप्पी विद दिस। यही चाहिए हर एक इंसान को। लेकिन अगर आप ये नहीं दे पा रहे हो तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब कश्मीर में प्रॉब्लम ये थी कि काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा। तो काफी जो बच्चे जिनको पता भी नहीं है शायद पाकिस्तान के बारे में, भारत के बारे में, पैसे दिए, पत्थरबाजी कर दी। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आएगा, सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और तो जब रोजगार मिलेगा ना तो अपने आप नॉर्मलसी आ जाएगी। लेकिन नॉर्मलसी तभी आएगी जब यहाँ पे अमन चैन होगा। तो एक तरीके से स्ट्रैटेजी ये है कि किसी तरीके से खत्म किया जाए यहाँ पे और नॉर्मलसी को कम किया जाए, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो आ ही ना पाए। बाप रे, गले में खिचखिच। तो यही चीज है। तो पाकिस्तान इसको इग्नोर नहीं कर सकता कि भाई कैसे भारत में कैसे नॉर्मलसी आ रही है, कश्मीर में कैसे नॉर्मलसी आ रही है। अभी जब मंडे को पूंछ में इनकाउंटर हुआ, भाई हमारे 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। अब आप ये समझिए कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सब तालिबान में आ चुके हैं। 1996 से लेकर 2001 तक, उस समय कश्मीर जो था अपनी पीक पे था, मिलिटेंसी पे, मतलब 1990 से ही लेकर 2001 तक। तो ये जो तालिबान का रूल, अब एक्चुअली क्या है कि आज 9वीं है तो आपको पता ही थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा। तो ये जो तालिबान का रूल आया है, यहां अब फिर से डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो 1996 से लेकर 2001 में भाई जम्मू एंड कश्मीर में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में अटैक हुआ, इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ICJ 814 की हाईजैकिंग हुई, और वो सब तालिबान के रूल में। तो अभी तालिबान आ गया है, तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा एज है। पाकिस्तान और ISI को लगता है कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। डेफिनेटली भारत जो 1990s में था वो अब 2021 में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इंडियन आर्मी चाहे तो सिर्फ 2 दिन लगेंगे, 2 दिन के अंदर पूरा तालिबान खत्म। लेकिन इंडिया काफी सॉफ्ट अप्रोच जो है वो अपना रहा है। फिर उसके बाद अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क, ये काफी समय से कश्मीर में जिहाद, क्योंकि भाई अलकायदा ने तो बोल दिया, खुला सपोर्ट किया ना तालिबान को कि भाई देखो हम तो कश्मीर में जिहाद फैलाएंगे, हम हर जगह जिहाद फैलाएंगे जहां पे हमको फैलाना है। अब यहां पे जो SP वैद है वो बोल रहे हैं कि भाई देखो, अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ रहा है कि अभी आने वाले समय में ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होंगे, वीक्स और मंथ्स में
आतंकी और ज्यादा घुसेंगे। तो इसीलिए इंडियन पॉलिसी मेकर्स और आर्म्ड फोर्सेस को ये जो सो कॉल्ड सीज फायर है, अब ये बताते कि सीज फायर भी ये सब नाटक है, ये सीज फायर कुछ नहीं है। फरवरी में सीज फायर हुआ था ना। देखो पाकिस्तान ये बताना चाहता है कि पूरी दुनिया चेंज हो गई है, हम भी अमन चैन की तरफ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बस उसकी एक स्ट्रैटेजी है। एक्चुअली में हम तो काम कर रहे हैं ना ग्राउंड पे, तो हमको पता है कि इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो गया बहुत जगह पे। हमारी जो आर्मी है, बीएसएफ है, इन सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा, कहीं कहीं पे भी अटैक हो सकता है। हमने पंजाब में टेररिज्म को, देखिए पंजाब एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। 1980s में वहां पे कितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी, लेकिन 1990s के बाद से चीजें बिल्कुल नॉर्मल, और अब तो लगता ही नहीं कुछ कहीं कुछ था ऐसा, है कि नहीं। तो हमने पंजाब को टेररिज्म में भगाया, और हमको कश्मीर में भी यही करना है। यही बेस्ट आंसर है पाकिस्तान को, ये चीज है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल था, मुझे लगा कि ये बताना चाहिए कि कश्मीर में भी हो क्या रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। सेल इज लाइफ। तो आप बिल्कुल कोर्सेज अवेल करें। थैंक यू सो मच।